हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है। इस नए वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। 24,369 पदों पे जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है केवल 10वीं पास के लिए। अगर आप 10वीं पास हैं किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है एसएससी जीडी कांस्टेबल का अपने मोबाइल फोन से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे आ जानी है और ये देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन का सेक्शन मिलेगा, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया गया है एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी, जिसमें कई अलग अलग जो है डिपार्टमेंट वैकेंसी निकाली, जैसे बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, और सभी टोटल सीटों की मिला दिया जाए तो 24,369 पदों वैकेंसी निकाली गई है। A to Z गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो देखिए, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आने के बाद से आपको यहाँ पे लॉगिन सेक्शन मिलता है और यहाँ पे आपको जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख के इस कैप्चा कोड को भर के लॉगिन करना होता है। अगर आप एसएससी के पहले कोई भी फॉर्म फिल किए हुए हैं, जैसे एमटीएस की वैकेंसी आती है या सीएचएसएल की वैकेंसी आती है या और भी कोई भी वैकेंसीज आती है, तो अगर आप जो है इस तरह के फॉर्म फिल किए हैं, एसएससी की पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो आप उसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। क्योंकि एसएससी बोलता है कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिए तो दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दोबारा से जो है लॉगिन करके ही फॉर्म को अप्लाई करना होता है। हाँ, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, रजिस्ट्रेशन अपना भूल चुके हैं, तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करके जो है अपने पासवर्ड को और रजिस्ट्रेशन को जो है रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, ईमेल या मोबाइल नंबर आपको याद होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, उसको आप लिखेंगे, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। और आप नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिलता है सबमिट करने का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल, मोबाइल पे दोनों पे जो है ओटीपी जाता है। दोनों में से कोई भी ओटीपी आप लिख के और सबमिट करेंगे ना, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी शो हो जाता है और पासवर्ड वहीं पे आपको रीसेट करने का ऑप्शन आ जाता है कि आप अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने पासवर्ड को जो है रिकवर भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एसएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, पहले कभी आपने एसएससी का फॉर्म नहीं फिल किया है, तो आप नया रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है अपनी सारी जानकारी को भर के और रजिस्ट्रेशन करके जो है आपको आगे फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना जानकारी। चलिए, तो काफी सारे लोगों का जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पड़ा होगा उनके पास, क्योंकि वो एमटीएस का फॉर्म फिल किए होंगे, सीएचएसएल का, सीजीएल का, या पिछले साल एसएससी जीडी की वैकेंसी का फॉर्म फिल किए होंगे। तो उसी यूजर नेम और पासवर्ड को लिख के आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा। देखिए, अगर आप पुराने कैंडिडेट्स हैं और बहुत दिन बाद आप जो है एसएससी की वेबसाइट पे अपना जो है लॉगिन कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन, हम यहाँ पे चेक करें कि रजिस्ट्रेशन में कुछ मॉडिफाई तो नहीं करना है, तो आप लॉगिन करने के जस्ट बाद रजिस्ट्रेशन में कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको सिंपल मॉडिफाई वाले पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे मॉडिफाई करने का बटन मिल जाता है। आप कुछ भी क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, हमको मॉडिफाई नहीं करना है, हम क्या करते हैं, आ जाते हैं फिर से लेटेस्ट वाले नोटिफिकेशन पे। मैंने आपको बता दिया क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मॉडिफिकेशन भी करना होता है। फिर मॉडिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे अप्लाई का बटन मिलता है, आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन खुल के आएंगे, आप एक बार यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी आपने दिया था वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी फिलअप मिलेगा। तो आपको पढ़ते हुए नीचे आना है, आपको डायरेक्टली आ जाना है 14 नंबर पे। 14 नंबर पूछ रहा है क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं जो ऑलरेडी आर्म फोर्स में सर्व कर रहे हैं। अगर इस तरह के कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे बाकी सब डिसेबल्ड मिलेगा आपको। अब आपको आ जाना है 15 नंबर वाले सेक्शन में, 15.1 वाले सेक्शन में। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो है अपने एज में छूट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप SC या ST या OBC से अगर आप आते हैं तो आपको एज में छूट मिलता है। SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का छूट मिलता है। तो अगर आपको छूट चाहिए और आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो चुकी है, तो आप यहाँ पे यस करके और यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन में आप यहाँ पे OBC चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आ जाएगा ऑप्शन। तो आपको जो है 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा अपर एज में। ठीक है। अगर आपको छूट नहीं चाहिए, आप जो है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपका एज जो है सही है, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है। SC ST रहेंगे तो SC ST यहाँ पे शो होगा, OBC रहेंगे तो OBC शो होगा। अब ये पूछ रहा है 16.1 में कि क्या आप जो है नेशनल कैडर कॉर्प्स NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं। अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो यहाँ पे नो करिए। तो हम यहाँ पे मान लीजिए यस करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप अपना टाइप बताइए, किस टाइप के सर्टिफिकेट होल्डर हैं, NCC A है, B है या C है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। अगर मान लीजिए आपके पास जो है
दोबारा से यहाँ पे बोल रहा है कि दोबारा से कंफर्म करें सेम जानकारी क्या है। अगर आपके पास नहीं है एनसीसी तो सिंपल आप इसको नो करेंगे, ये देखिए डिसेबल हो गया, ठीक है ना। तो एनसीसी वाले जरूर अपना यस करेंगे और सर्टिफिकेट को दिखाएंगे, क्योंकि आपको छूट मिल जाएगा 5% का अकॉर्डिंग टू मतलब सर्टिफिकेट टाइप, ए है, बी है, सी है, उसके अकॉर्डिंग। अब 17 नंबर में आ जाते हैं। यहाँ पे जो है आपसे बोला रहा है एग्जाम प्रेफरेंस, सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, एग्जाम सेंटर। सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो यहाँ पे आपको 3 चॉइस करनी है, तीनों में से किसी एक ही जगह आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन है, जहाँ आपको नियरेस्ट लगे ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी अपना एग्जाम सेंटर चॉइस कर सकते हैं। मोस्ट प्रेफर आप पहला दूसरा दीजिएगा, तो पहला या दूसरा में से ही कहीं एक जगह जाता है, तो आप देख लेंगे कहाँ आपको नियरेस्ट लग रहा है। यहाँ पे आपको दोबारा से चूज करनी है अपना डोमिसाइल, किस राज्य के निवासी हैं, यहाँ पे भी सेम। उसको जैसे आप राज्य चूज करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट भी चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस जो है डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो जो भी आपका राज्य है वो राज्य यहाँ पे कंफर्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट भी खुल के आ जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। ये जानकारी आपको यहाँ पे क्या करना है, बतानी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो है 2 बार आपको चूज करनी है, तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, क्या आपने जो है अपने ओरिजिन जहां पहले रह रहे थे जिस राज्य में, उस राज्य से किसी दूसरे राज्य में माइग्रेट हुए हैं। माइग्रेट मतलब होता है फ्रेंड्स की छोड़ देना, समझ गए ना। माइग्रेट मतलब मान लीजिए आप पहले बिहार के निवासी थे, किसी कारणवश आपने बिहार छोड़ के यूपी में रहना स्टार्ट कर दिया। जैसे कई लोगों का ननिहाल होता है या जो है ससुराल का धन मिल जाता है, तो वो लोग क्या होते हैं कि मान लीजिए उनका यूपी के पत्नी थी और उनका कोई पत्नी का भाई वगैरह नहीं था, तो वो लोग वहीं पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह के कैंडिडेट्स हैं आप, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला ऑप्शन जो है आपको खुल के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि आप जो है कौन सा बेनिफिट लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन वाला या जो डोमिसाइल है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो यस करके अपना रिजर्वेशन ले सकते हैं, नो करेंगे तो आप जो जनरल के ट्रीट किए जाएंगे। तो इस तरह से आपको बतानी है। अगर आप माइग्रेशन नहीं है, कहीं भी आप छोड़ के नहीं गए अपने ओरिजिनल राज्य को, आप जिस राज्य से पहले से रहते हुए हैं उसी राज्य में रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप नो कर देंगे, ठीक है ना। नो करते ही ये देखिए नीचे वाला ऑप्शन जो है डिसेबल हो जाएगा, तो इसको आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो माइग्रेटेड के लिए ये ऑप्शंस दिया हुआ है। अगर आप माइग्रेट हुए हैं दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में तो यस करके अपनी जानकारी बताएंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको दोबारा से यहाँ पे जो है बताना होता, अगर आप यहाँ पे यस करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बताना होता कि किस राज्य से किस राज्य में आपने जो है माइग्रेशन किया हुआ है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना होता, डिस्ट्रिक्ट भी उसका बताना होता, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है कैंडिडेट्स को जो है नक्सल अफेक्टेड से आते हैं या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे गए हुए हैं तो वो बताना होता। बाकी आप यहाँ पे सिंपल नो करेंगे ना, पहला 20.1 तो ऑटोमेटिक सारा का सारा डिसेबल हो जाएगा। अगर उसको यस करेंगे तो 20.4 तक आपको जो है भरना होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कब क्या भरना है क्या नहीं भरना है। समझ में आ गया। अब 21 नंबर 22 नंबर भी डिसेबल है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको देखिए प्रीफ्रेंस आपको देनी है, तो प्रीफ्रेंस आपको जो है बताना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे क्यों डिसेबल है, नक्सल एरिया क्यों डिसेबल्ड है या ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट क्यों डिसेबल है। देखिए कुछ कुछ राज्यों के लिए बेनिफिट्स दिया गया है। अगर आप छत्तीसगढ़ चूज करेंगे या उत्तराखंड चूज करेंगे या जहां नक्सली एरिया है ना वो आप चूज करेंगे ना, तो उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन यस नो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। बाकी मैं बिहार से फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये सब ऑलरेडी डिसेबल ही मिल रहा है। हो सकता है कि आप छत्तीसगढ़ से आते हो तो आपको ये इनेबल मिले, तो आपको बताना होगा कि आप नक्सल या मिलिट्री एरिया अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो यस नो में आपको बतानी होगी। अगर आप आते हैं तो ही करेंगे, नहीं आते हैं तो छोड़ देंगे, नो कर देंगे। चलिए इसके बारे में बताते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। तो 2 बार आपको बतानी है पोस्ट प्रेफरेंस। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, जॉब लगती है, तो पहला प्रेफरेंस आप किस ऑर्गेनाइजेशन को देंगे कि मेरा पहला बीएसएफ में होगा या सीआरपीएफ में होगा या जो भी है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पोस्ट डिटेल्स पे, तो यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। यहाँ पे आप कोड पे आएंगे तो देखिए ए होता है बीएसएफ के लिए, बी होता है सीएसएफ, सी होता है सीआरपीएफ, डी होगा सशस्त्र सीमा बल, इसी तरह से आसाम राइफल, एफ हो जाएगा, ई हो जाएगा आईटीबीपी, जी हो जाएगा सिपोए, एच हो जाएगा सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ हो जाएगा। तो आपको अपने विवेक बुद्धि के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे बतानी है पोस्ट प्रेफरेंस कि आप जो है क्या पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आप ये भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी में ज़्यादा पोस्ट है, जैसे मान लीजिए हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है बीएसएफ में है 8,900 पोस्ट हैं, तो आप पहला प्रेफरेंस ए दे सकते हैं। दूसरा पोस्ट सबसे ज़्यादा 8,300 है जो कि सीआरपीएफ में यहाँ पे आपको दिखेगा, तो इसका सीआरपीएफ का यहाँ पे देखिए सी है, तो पहला में वो दूसरा में ये, ऐसे करके आप बॉक्स में क्या करेंगे लिखेंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन ये दिखाया और यहाँ पे डिटेल्स भी आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है बताएंगे आपको पहला प्रेफरेंस बी देना है, फिर यहाँ पे आपको ए देना है, जो भी आप देना चाहते हैं। हम मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप अपने विवेक बुद्धि के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है
कोई भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको देने के बाद से जस्ट नीचे यहाँ पे भी आपको सेम कॉपी कर देना है, जैसे जैसे आपने प्रेफरेंस जो है सीक्वेंस में दिया हुआ है, किसको ये दिया है किसको भी दिया हुआ है, ये वेरीफाई कर रहा है आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने गलती चूज कर लिया, बाद में आपको दिमाग में आया सॉरी ये मेरे को ये पहले रखना है ये बाद में रखना है, तो आप ये रीसेट का बटन मिलेगा, रीसेट पर दबा देंगे, सब जो है रीसेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए रीसेट दबाऊं मैं, सब खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद से 24 नंबर में आपको बताना है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम आप कहाँ तक पढ़ाई की हुई है, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए डिप्लोमा, बीए सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट या केवल मैट्रिक तक ही पढ़े हुए हैं, तो आप जहाँ तक मैक्सिमम पढ़े हुए हैं आप अपनी जानकारी यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ पे क्वालिफाइंग एजुकेशनल डिटेल्स, ये वैकेंसी 10वीं पास पे है, तो यहाँ पे आपको 10वीं चूज करना है। 10th स्टैंडर्ड यहाँ पे आएगा, 10th स्टैंडर्ड चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए स्टेटस में आपको पासिंग चूज करना है, और यहाँ पे ऑलरेडी पासिंग ईयर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी पासिंग ईयर यही डाला है, स्टेट भी यही डाला किस राज्य से आपने पास करे हैं, और बोर्ड का नाम भी आपने ऑलरेडी यही डाला हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी ये आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, रोल नंबर भी आपने फिल किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक ये डाटा वहीं से उठा लिया है। बस आपको यहाँ पे परसेंटेज बतानी है कि आप 10वीं में कितना % पास किए हैं। अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज में बताइए, सीजीपी है तो सीजीपी में बताइए। दोनों में से कोई एक ही काम करेगा, एक भरेंगे तो एक डिसेबल हो जाएगा, एक भरेंगे तो एक डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम बनाया गया है। चलिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या अपनी जानकारी जो है आप अवेल करना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप मन करे तो यस करिए, मन करे तो नो करिए। तो आपके वो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, दोनों चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको नीचे आनी है। अब बात आती है फ्रेंड्स आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर की। तो फोटोग्राफ बहुत ही सिंपल है, 20 से 50 के बीच आपका फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि 27 जुलाई 2022 के बाद आपका फोटोग्राफ लिया होना चाहिए, मतलब हाल ही का कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। एक चीज ध्यान देंगे, काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि फोटो के नीचे डेट लिखना है कि नहीं लिखना है। जी हाँ, नहीं लिखना है। फोटो के नीचे जो है डेट आपको मेंशन नहीं करनी है, ठीक है ना। बस आपको जैसे भी फोटो खिंचवाते हैं, ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड, कोई भी फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और फोटो के नीचे डेट नहीं मेंशन करनी है। बस आपको ये टिक कर देना है यहाँ पे 29 नंबर में, ये डिक्लेरेशन करना है आपको, एक तरह से शपथ लेनी है कि हाँ आपने फोटोग्राफ जो है 27 जुलाई 2022 के बाद ही खिंचवाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, नो करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रहे, यहाँ पे बस आपको यस कर देनी है। बाकी आप जैसे फोटो खिंचवाते हैं वो सिंपल फोटोग्राफ यहाँ पे आप जो है अपलोड कर देंगे, डेट नहीं मेंशन करना नीचे में, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। एनेक्सर 3 पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कि 10 से 20 KB के बीच होनी चाहिए। ये दोनों आप चूज करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाता है प्रीव्यू होके। आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे हाँ सही से अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री वाले बटन पे क्लिक करना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिल करना है, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करनी है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, आपका प्रीव्यू यहाँ पे खुल के आ जाता है। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपने जानकारी फिल किया वो सब चीज़ आपने सही से फिल किया कि नहीं फिल किया है। फिर आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ भी मॉडिफाई करना है, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा, एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट कर लीजिएगा। नहीं मॉडिफाई करना है तो सिंपल आपको सबमिट बटन मिलेगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं बोलेगा कि आप जो है एडिट नहीं कर सकते हैं, जैसे आप सबमिट कर देंगे। तो एक बार केयरफुली पढ़ लेंगे। चलिए यहाँ करते हैं ओके। ओके करते ही आपका फॉर्म फाइनल एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म जो है रिसीव्ड हो चुका है। पूछ रहा है कि आप पेमेंट प्रोसेस करना चाहते हैं, तो अगर आप जनरल ओबीसी से आएंगे तो यहाँ पे आप जो है यस पे क्लिक करके जो है पेमेंट प्रोसेस करेंगे। अगर आप जनरल ओबीसी से नहीं आएंगे तो SC ST से आएंगे या फीमेल होंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करने का और ओके करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप प्रिंट पे क्लिक करके इसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। मैं यहाँ पे ओबीसी से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं आपको पेमेंट प्रोसेस भी आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यस पे क्लिक करूंगा। एक चीज और आप लोग सोचेंगे कंटेंट नॉट वेरीफाइड, इसको आपको नहीं पढ़ना, इस पर ध्यान बिल्कुल देना ही नहीं है। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना। बस आपका ये होना चाहिए एप्लीकेशन जो है रिसीव्ड हो चुका है, बस ठीक है ना। तो ये आपका होगा तो आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो चुका है। पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट कर लीजिएगा, तब आपका फॉर्म सबमिट होगा। चलिए यहाँ करते हैं यस पे क्लिक। यस पे क्लिक करते ही आपको रीडायरेक्ट कर देगा ऑनलाइन चूज करने के लिए। फिर सबमिट करना है। सबमिट करते हैं आपको पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट कर रहा है। आपको यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, नेट बैंकिंग का, कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा UPI का भी ऑप्शन मिलता है। तो कोई भी माध्यम से आप जो है चूज करेंगे पेमेंट को और अपना जो है पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आप जो है इसका हार्ड कॉपी अपने पास जो है निकाल के सुरक्षित रख लेंगे, ताकि आपको जब भी फ्यूचर में काम आए तो उसे आप यूज कर सकें। तो यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद से यहाँ पे जो है मैं कार्ड डिटेल्स भरूंगा और मैं अपना यहाँ पे पेमेंट कर लूंगा। पेमेंट आप जैसे जमा कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिलता है।
आप इसे दोबारा से प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पेमेंट किए, आपका पेमेंट फंस गया, तो आप यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके जो है डबल वेरिफिकेशन कर लेंगे और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस को भी क्लिक करके जो है पेमेंट एप्लीकेशन स्टेटस को भी चेक कर लेंगे कि आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ है। अगर आपका पेमेंट कट गया तो आपको 24 आवर्स से जो है 48 आवर्स आपको वेट करनी है। आपका पेमेंट या तो आपके अकाउंट में रिफंड होगा या जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो दोबारा से आप प्रिंट कर लेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस आपको जरूर चेक करनी है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे शो हो जाता है कि आपका जो है क्या क्या कंप्लीट है, क्या क्या इनकम्प्लीट है। देखिए मेरा 3 चीज़ कंप्लीट है, मैंने पेमेंट नहीं किया तो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो जब तक मैं पेमेंट नहीं जमा करूँगा मेरा फॉर्म जो है फाइनल सबमिट नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है, ये आपका हमेशा शो करेगा जब तक आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। बस ये कंप्लीटेड होना चाहिए सभी चीज़ों को, तो कंप्लीट आप कर लेंगे, उसके बाद आप प्रिंट आउट निकालेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है एसएससी जीडी का फॉर्म को अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ